हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने पहले सीडीपी पढ़ाया था जो कि अरिहंत का सीटेट और टेट से संबंधित था। इसमें हर प्रश्न पत्र के बारे में आप पढ़िएगा जो कि 2011 से 2018 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं इसमें सारे उपलब्ध हैं। और मैंने पहले ही सीडीपी से संबंधित जो भी 30 क्वेश्चन थे आपको पढ़ाए थे और मुझे आशा है कि आपको वो पसंद आया होगा। और उसके बाद में आपको अगला जो है उसी में अगला जो चैप्टर है यानी आप देख सकते हैं भाग 2 सामाजिक अध्ययन या विज्ञान। सामाजिक अध्ययन या विज्ञान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज अच्छे से समझ में आएगा और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, मैं आज शुरू करने जा रही हूँ जो कि 31 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थल संधि कहते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दो भागों को जोड़ता है तो स्थल संधि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है आकार में सबसे छोटा है। अब 33 क्वेश्चन देख रहे हैं। उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। 34 क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? किस विधा का विरोधाभासी है? इसका है आंसर व्याख्यात्मक शिक्षण। किसका विरोधाभासी है? तो व्याख्यात्मक शिक्षण का विरोधाभासी है आगमनात्मक अधिगम। 35 क्वेश्चन है, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है जो कि ए है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। और बी है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ए कह रहा है फिर से, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। और बी कह रहा है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। इसका आंसर जो है चौथा है, ए सत्य है और बी असत्य है। ए सत्य है और बी क्या है? सत्य। यानी कह रहे आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, ये सही है और दूसरा जो है गलत है। 36 क्वेश्चन देख रहे हैं, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होती है? तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े होती है। 37 कह रहे हैं, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। भूगोल,
भूगोल के लिए सबसे अधिक क्या है, उपयुक्त हैं। किसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, तो भूगोल के लिए। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है, तो प्राथमिक स्रोत है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है, तो प्राथमिक। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, समावेशी छात्रों के साथ सीखते हैं। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी समावेशी प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। 40 क्वेश्चन है। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ नीचे देख रहे हैं। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। जे पियाजे, किसने कहा है, तो जे पियाजे ने किया है। तो ये किसने, तो जे पियाजे ने योजना बनानी चाहिए। सभी बच्चे विकास के समान क्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसने कहा था, तो जे पियाजे। आप इसमें हम सभी जितनी भी मेरी मेहनत लगी है, आप मेरी मेहनत को पूरी तरह से सफल बनाएंगे।